हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों ये जो सामने एक पाउच दिख रहा है ये दोस्तों एक मल्टीमीटर है। ये दोस्तों ऑटोमेटिक है जो कि मैंने मंगाया था लगभग 3-4 दिन पहले और मैं इसे यूज़ भी कर चुका हूँ। फिर मैं आपको इसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने शॉर्ट में दोस्तों डाली हुई है, आप लोग चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मुझे दोस्तों किसी भी बॉक्स में नहीं मिला था। ये सिर्फ एक ऐसे ही पाउच में आया था जो कि कैरी बैग भी इसे बोल सकते हैं। आपको अगर इसे ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए एक यूज़र मैनुअल मिलेगा जो कि आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल्स इसमें लिखा होता है कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और ये जो दोस्तों है ये पुराने वाले जो मीटर थे, इसका जो पुराना थोड़ा 1 साल पहले का मॉडल था वो था। इसमें डायोड टेस्टिंग वगैरह नहीं थी। इसमें दोस्तों डायोड टेस्टिंग है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी। तो चलिए मैं इसे आपको पूरा क्लियर बताऊँगा। और इसके साथ दोस्तों ये मुझे प्रोब मिलती हैं जो कि इससे पहले मैंने क्लैम मीटर जो अनबॉक्सिंग किया था एसटीसी का, जिसका कि मुझे प्रोब का क्वालिटी बहुत ही बेकार लगा और मल्टीमीटर भी मुझे उतना खास पसंद नहीं आया जो कि 1100-1200 के रेंज में। तो इसलिए मैंने उसे रिटर्न कर दिया दोस्तों। और ये जो है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसकी अगर प्रोब की क्वालिटी को देखें तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है इसका प्रोब का क्वालिटी। यहाँ से आपको तार वगैरह ब्रेक होने का कोई चांस नहीं रहेगा क्योंकि ये पहले से ही फ्लेक्सिबल दिया गया है। और इसके जो नीडल्स हैं इसमें दिए गए हैं जो कि प्रो टेस्टिंग लीड्स इसे आप कह सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी शार्प हैं, आप लोग जो एसएमडी कंपोनेंट्स है काफ़ी अच्छे तरीके से इससे चेक कर सकते हैं। तो अगर इसकी लंबाई की लेंथ की बात करें तो दोस्तों लगभग ये मुझे 2.5 से 3 फीट लंबा लगा है पूरा। बस इतना ही दोस्तों, 1 मीटर नहीं है दोस्तों, 1 मीटर से छोटा ही है। और बात करें इसे मीटर के दोस्तों तो चलिए इसे निकालते हैं। और ये मीटर में देखिए दोस्तों इसके साथ 2 बैटरी आती हैं जो कि बेकार कंपनी की आती हैं, तो उसे मैंने हटा दिया, कोई लोकल ब्रांड था। और यहाँ मैंने ड्यूरासेल का लगा दिया है जो कि थोड़ा ज़्यादा दिन तक इसमें चलेगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सुनील एसोसिएट सिग्मा, यहाँ पर ब्रांडिंग इसका स्टिकर दिख रहा है। यहाँ पर भी है जो कि अपना मोबाइल नंबर वगैरह आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कोई अगर प्रॉब्लम हो तो। इनसे मैंने बात किया तो इन्होंने बताया कि 6 महीने की हम वारंटी इस पर देते हैं। तो ये है क्लैंप इसका, देखिए। और क्लैंप का साइज़ दोस्तों 1 इंच है, 24 mm बताया गया था दोस्तों, तो वो मान लीजिए कि 1 इंच के आसपास। और ये जो है पावर बटन, इसे आपको देर तक ऐसे प्रेस करके रखना पड़ेगा। प्रेस करके होल्ड करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए होल्ड और लाइट का है, जैसे कि एक बार दबाएंगे तो यहाँ पर होल्ड हो जाएगा रीडिंग जो डाटा है। और थोड़ा सा मैं इसे आपको जूम कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप दबाएंगे तो एक बार होल्ड हो जाएगा और दूसरी बार दबाएंगे तो होल्ड जो है रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे आप देर तक जलाएंगे तो ब्राइटनेस थोड़ा हल्का दोस्तों आपको दिख रहा होगा, जो कि क्योंकि इस समय डे में मैं शूटिंग कर रहा हूँ वीडियो की, तो इसलिए अच्छे से नहीं आ पा रहा है। देखिए ये ब्राइटनेस है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो ये आपको दिख रहा है एक छोटा सा ये डॉट, तो ये जो दोस्तों है एपीयू का होता है जो कि ऑटो पावर ऑफ होता है, जो घड़ी का सिंबल दिखाया रहता है। यहाँ पर दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर पहले है डायोड, डायोड के बाद है दोस्तों कैपेसिटेंस, उसके बाद हर्ट्ज है, उसके बाद एनसीवी है। तो चलिए जैसे मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ तो देखिए डायोड मोड आ गया। उसके बाद फिर प्रेस करता हूँ, देखिए ENF यानी कैपेसिटर मोड, ये ऑटो में है दोस्तों। और इसके बाद है दोस्तों ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मोड है। और इसके बाद दोस्तों EF आ गया यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो भी कहिए, तो एनसीवी का है। और वापस ऑटो पर लाने के लिए इसे आपको देर तक ऐसे दबाना पड़ेगा होल्ड करके, तो ये ऑटो में वापस आ जाएगा। करें दोस्तों इसके फीचर्स की तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है आपको 0.1 से 60 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है DC वोल्ट 1 से 600 वोल्ट, फिर AC वोल्ट भी है 1 वोल्ट से 600 वोल्ट तक। उसके बाद जो बजर है कंटिन्यूटी जो उसमें आपको दिया गया है 0.1 से 50 ओम तक, उसमें यानी कि 50 ओम से नीचे के जितने भी रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे सभी कंटिन्यूटी मोड में चले जाएंगे उसमें, यानी बजर भी आपको सुनाई देगा। जैसे फ्यूजेबल रजिस्टर होते हैं 10 ओम के, तो उसमें आपको बजर भी सुनाई देगा और यहाँ रेटिंग भी आएगी 10 ओम की। और यहाँ पर देखिए इसके बाद एम्पियर 0.2 से 600 एम्पियर। और यहाँ ये कैपेसिटर का है जो कि 100 पिकोफैरेड से 60 मिलीफैरेड, जो कि बहुत बड़ी रेंज होती है दोस्तों। मिलीफैरेड मतलब कि माइक्रोफैरेड जो होता है वो 1 मिलीफैरेड के बराबर 10⁻³ होता है माइक्रोफैरेड।
तो ये मिली फेरेड है दोस्तों, यानी 1 मिली फेरेड बराबर 1000 माइक्रो फेरेड। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों 60 मिली फेरेड यानी 60,000 माइक्रो फेरेड के बराबर है। यहाँ पर EF है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको बताया, और ये हर्ट्ज है 10 हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज तक। और यहाँ पर डायोड है 0.5 वोल्ट से 0.8 वोल्ट तक। तो इसमें दोस्तों सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो चलिए मेरे पास हैं कुछ, मैं इसे आपको टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ। मैं देखिए दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो चलिए मैं इसी में से आपको एक एक कंपोनेंट्स चेक करके दिखाता हूँ। पहले दोस्तों मैं ऑटो रेंज है, तो इसमें दोस्तों मैं रेजिस्टेंस को एक चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, एक नहीं है दोस्तों, एक से ज़्यादा है। देखते हैं कितना है, चेक करने के बाद मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो चलिए इससे थोड़ा सा रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 99.1 किलो ओम दिखा रहा है, यानी 100 किलो ओम के आसपास दोस्तों रेजिस्टेंस है। और भी कुछ है मेरे पास दोस्तों, ये जैसे देखिए 1 किलो ओम का ये है, ब्राउन ब्लैक रेड इसका है जो कलर कोड है। तो चलिए मैं इसको भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों 0.969 किलो ओम आ रहा है। और इसके बाद दोस्तों चलिए मैं थोड़ा सा कैपेसिटर चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ नैनो फेरेड पर। तो आटोम दोस्तों नैनो फेरेड ये ऑटोमेटिक सेट रहता है, इसमें आपको कैपेसिटर देने के बाद चार्ज जब होता है तो पता चलता है कितना। कैपेसिटर की वैल्यू को आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 25 वोल्ट का है, 4700 माइक्रो फेरेड यानी 4700। तो ये दोस्तों काफ़ी बड़ी रेंज है कैपेसिटर की। तो चलिए इसको भी चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मीटर नहीं बता पाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं ये बता पाता है या नहीं। कैपेसिटर में भी दोस्तों दोनों प्रोब को आप टच नहीं करिए एक साथ, नहीं तो रीडिंग गलत आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों देखिए माइक्रो फेरेड में गया, देखिए अब मिली फेरेड में गया, अब देखिए 4.338 मिली फेरेड। तो यहाँ दोस्तों यानी 4300 माइक्रो फेरेड के हिसाब से बता रहा है। यह है दोस्तों 3300 माइक्रो फेरेड का। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसकी एक प्रोब को हम पकड़ लेते हैं दोस्तों, और दूसरी प्रोब को सिर्फ टच करेंगे, बाहर से सटाना नहीं है इसमें। तो दोस्तों अभी देखिए माइक्रो फेरेड में गया, उसके बाद मिली फेरेड में गया। अब देखिए रीडिंग को भी ये बताएगा 3200। तो दोस्तों इसका मतलब है कि 3300 माइक्रो फेरेड ये ठीक ठाक है, उससे ज़्यादा वीक नहीं हुआ है। तो आप लोग इसे कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। और एक मुझे बहुत बुरी बात लगी यहाँ पर सिग्मा कंपनी की, जो कि ये दोस्तों सिग्मा का है नहीं, यहाँ पर सिर्फ सिग्मा इसका नाम दे दिया गया है, जो कि ये लोग चाइना से प्रोडक्ट को मंगाते हैं और फिर बेचते हैं। तो ये दोस्तों चाइना का प्रोडक्ट है और ये लोग इंडिया मंगा कर अपना ब्रांडिंग करके बेचे हैं। और ये देखिए दोस्तों, अगर इसको आप हल्का सा ऐसे रगड़ देंगे तो ये तो साफ भी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये सब जो है स्टिकर नहीं चिपकाया गया है, ये पूरा पेंटेड है, किया गया है, पेंट से लिखा गया है। यहाँ पर मेट्रो क्यू लिखा गया था, जो कि MTQ 679 इसका है मॉडल नंबर। तो इसे इन लोगों ने स्क्रैच करके हटा दिया मेट्रो क्यू कंपनी को, और यहाँ पर सिग्मा अपना डाल दिए हैं। और पीछे भी देखिए स्टिकर वगैरह। तो जैसा भी है दोस्तों, मीटर अंदर से सही है, और इसको मैं टीयर डाउन करके भी आपको दिखाऊँगा इसके अगली वीडियो में। तो चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।